आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी मस्ट नीड एटलीस्ट वन मेंबर फॉर द सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइबिंग करने के लिए एटलीस्ट वन मेंबर की नीड होती है। ऑन द अदर हैंड अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी हैज एटलीस्ट 3 मेंबर सब्सक्राइबिंग टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और पब्लिक कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सब्सक्राइबिंग के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर की नीड होती है। In a private company, the maximum number of its member is 50, excluding the employees. एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो 50 होता है एम्प्लॉयज को हटा के। ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए कितने नहीं, वो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो अब प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मोर देन 2 डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट कंपनी में 2 से ज्यादा डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। On the other hand, a public company must have at least 3 directors, but if it is listed on the stock exchange, it must have 7 directors. एक पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए, बट अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस सिचुएशन में उसमें एटलीस्ट 7 डायरेक्टर होने चाहिए। और अब प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इन प्राइवेट कंपनी इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैचुरेटेड मीटिंग और फाइल द सैचुरेटेड रिपोर्ट। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें सैचुरेटेड मीटिंग को होल्ड करना और सैचुरेटेड मीटिंग की रिपोर्ट बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ऑन द अदर हैंड इन पब्लिक कंपनी इट इज लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैचुरेटेड मीटिंग और फाइल द सैचुरेटेड रिपोर्ट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम। पब्लिक कंपनी में एक लीगली रिक्वायर्ड होता है कि सैचुरेटेड मीटिंग होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट बनी चाहिए उसके जितना टाइम पीरियड दिया गया उसके अंदर। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें in private company it is not required to fill the registrar copies of its annual balance sheet और profit and loss account। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें रजिस्ट्रार को जो हमारा कंपनी का एनुअल बैलेंस शीट है उसकी और जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी कॉपी सबमिट करने का कोई वो नहीं है सिस्टम की आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रार को एनुअल बैलेंस शीट दिखानी है कंपनी की या फिर उसकी प्रॉफिट और लॉस दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट कंपनी में। बट पब्लिक कंपनी में है कि जो रजिस्ट्रार है ना उसको अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है एनुअल और उसको प्रॉफिट और लॉस दिखाना पड़ता है कि हमारी कंपनी में ये प्रॉफिट और ये लॉस है। ठीक है ना। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो अब प्राइवेट कंपनी कांट इशू अ प्रोस्पेक्टर एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट एक फाइल होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। वो प्राइवेट कंपनी के पास जरूरी नहीं है कि वो इशू कराए, वो उनकी मर्जी है। अगर वो इशू कराना चाहते तो करा सकते, नहीं कराना चाहते तो नहीं करा सकते। ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोस्पेक्टर इशू कराए और उसकी सारी जो स्टेटमेंट्स है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करी जाए। मतलब एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टर बनता है प्राइवेट वो पब्लिक कंपनी का और वो सारा प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रार को सबमिट होता है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इन प्राइवेट कंपनी द आर्टिकल मस्ट इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इन प्राइवेट कंपनी। बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाता ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में। जब चाहे आप शेयर्स ले सकते हो, जब चाहे आप शेयर बेच सकते हो इन प्राइवेट कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इन प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन वोट बिकॉज द प्रोहिबिशन ऑन वोटिंग बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो वोट कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगता कि वोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको इंटरेस्ट है कंपनी में किसी भी मीटिंग या किसी भी सिचुएशन में वोट करने का तो वो कर लेते हैं। बट ऐसा पब्लिक कंपनी में नहीं होता। जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो वोट नहीं कर सकते चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो।